प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह निरंतर अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं आती है। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस हेतु आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़े हुए हैं। भारत का संपूर्ण इतिहास। भारत एक जो है, इसमें भारत के संपूर्ण इतिहास में आज का विषय सूची है कि जो कि अनेक परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रश्नोत्तर इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं और छात्र इन प्रश्नों में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। इस हेतु विदित हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों से को विस्तृत अध्ययन अध्यापन कराया जाए और सिंधु घाटी सभ्यता की क्या तात्पर्य है इससे और सामाजिक जीवन कैसा है इसका, और विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किस प्रकार था, किस काल में कौन से विद्वान आए, नगर योजनाएं क्या थीं और आपकी भवन निर्माण क्या थे, नालियों का प्रबंधन कैसे होता था, कुओं का प्रबंधन कैसे होता था, जलाशय तथा स्नानागार किस प्रकार थे, नगर की सुरक्षा का प्रबंध किस प्रकार किया जाता था और समाज का संगठन किस प्रकार होता था, भोजन किस प्रकार का ग्रहण करते थे और वेशभूषा उन लोगों की कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। इन सभी बातों से हम परिचित तो बार बार हुए हैं, लेकिन गहनता से और अर्थ से फर्श तक की जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो पाई, जिससे आज भी मन विचलित रहता है कुछ विद्यार्थियों का, जो कि अध्ययन अध्यापन में बहुत ही कठिनता का सामना करना पड़ता है उनको। इस हेतु आमोद और प्रमोद के साधन क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस प्रकार के थे और खुदाई में जो खिलौने किस प्रकार के मिले थे, यातायात के साधन क्या थे, किस प्रकार की सड़कें थीं, औषधि शव विसर्जन क्या था, कहाँ पे होता था, और आर्थिक जीवन भी पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे और आपको आर्थिक जीवन के बारे में, फिर धार्मिक जीवन के बारे में, फिर कला का विकास और अंतोगत्वा कला के विकास के उपरांत हम यह भी आपको बतलाना चाहेंगे कि इसमें द्विदेवाद शिव की उपासना और महादेवी की उपासना, प्रजनन शक्ति की उपासना, प्रकृति पूजा और कला का विकास में